हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। पिछला वीडियो में हम लोग सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 1B से पहले जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम 7 से प्रॉब्लम 11 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो इस वीडियो में रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम 12 से प्रॉब्लम 16 तक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ओके, प्रॉब्लम 12 के साथ शुरू करते हैं। प्रॉब्लम 12 बोला है द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 18,000 एंड रेट ऑफ GST ऑन इट इज 12%। ए शॉपकीपर बायस दिस आर्टिकल एट ए रिड्यूस प्राइस। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। रिड्यूस प्राइस पे शॉपकीपर उस आर्टिकल को खरीदा है जबकि उसका मार्केट प्राइस है 18,000, ठीक है। एंड सेल्स इट एट इट्स मार्क्ड प्राइस। वो खरीदा है कम में और बेच रहा है मार्केट प्राइस में, मतलब जो भी प्राइस में खरीदा है डेफिनेटली 18,000 से वो कम है। If the shopkeeper paid 198.24 as CGST, ध्यान से देखिए फिर से यहाँ पर CGST बोला है, to the government find the amount inclusive of GST paid by the shopkeeper। तो यहाँ पर CGST अमाउंट दिया है 198, तो टोटल GST कितना दिया होगा, डबल ऑफ दैट, राइट, विच इज 396.48। चलिए डेटा पॉइंट्स लिखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज how much, it is 18,000, correct। shopkeeper buys it, let's say at price X, so we know X would be definitely 18,000 से कम ही होगा, ठीक है। GST परसेंटेज कितना दिया है, यहाँ पर GST परसेंटेज दिया है 12%, ओके। नाउ कितना अमाउंट ऑफ CGST दिया है, CGST दैट शॉपकीपर पेड इज 198.24। अगर CGST इतना है, SGST भी उतना ही होगा, 198.24। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं पूरा लाइन बाय लाइन लिख नहीं रहा हूँ, मतलब व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इन योर एग्जाम आप ऐसे लिखिए कि the CGST amount paid by shopkeeper this much, SGST amount paid by shopkeeper this much, similarly total GST amount paid by shopkeeper, addition of these two which will come as 396.48, ठीक है। सो इतना अमाउंट ऑफ GST शॉपकीपर दिया है, नेट GST इतना दिया है, ठीक है। वी नो दैट शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल एट ₹X एंड सोल्ड द आर्टिकल एट 18,000, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ आपको ये नेट GST कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है, वी कैलकुलेट द नेट GST इज नेट GST जो शॉपकीपर पे करता है, वी नो वी कैलकुलेट बाय आउटपुट टैक्स और आउटपुट GST वी कैन राइट एज वेल, ठीक है, माइनस इनपुट GST, ठीक है। आउटपुट GST का मतलब क्या, व्हेन शॉपकीपर सेल कर रहा है उसी आर्टिकल को, उस टाइम पे वो कंज्यूमर से जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है दैट इज आउटपुट GST। सो हाउ मच शॉपकीपर कंज्यूमर से सो नेट GST हमारा होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स विच इज इनपुट GST। आउटपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स वो होता है जब शॉपकीपर सेल करता है उसी आर्टिकल को जो भी कंज्यूमर को, उस टाइम पे जो टैक्स कलेक्ट करता है उसको बोला जाता है आउटपुट टैक्स। कितना होगा आउटपुट टैक्स, 12% ऑफ सेलिंग प्राइस। क्या है शॉपकीपर से, शॉपकीपर इतना में खरीदा है एंड इतना में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भी सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बाय शॉपकीपर, राइट। सिमिलरली दिस वुड बिकम बाइंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बाय शॉपकीपर। शॉपकीपर जो बाय कर रहा है उस टाइम के लिए बाइंग प्राइस है। तो आउटपुट टैक्स किस पे लगेगा, आउटपुट टैक्स लगेगा 18,000 के ऊपर से, 12% ऑफ 18,000, सो यहाँ पे ऑफ माइनस सिमिलरली 12% ऑन व्हाट, 12% ऑफ बाइंग प्राइस विच इज हाउ मच, विच इज X, राइट। अगर इस दोनों का माइनस में निकालूँ, सो 12% ऑफ 18,000 माइनस X, हाउ मच इट वुड बी। इसको हम किसके साथ इक्वल कर सकते हैं, जो नेट GST शॉपकीपर पे कर रहा है दिस अमाउंट के साथ, करेक्ट। सो यहाँ पर मैं 396.48 का इक्वल कर दूंगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। अगर इफ आई टेक सो 12% को मैं इस साइड ले लेता हूँ, 12% वुड बी 12/100 इंटू 1800
सर 18,000 minus x is equal to 396/48. Okay, so if I keep the 18,000 minus x this side, if I take that to that side, 396.48 into 100/12, right, which will come to how much? So this would become 396.48/12. If I divide it will 3, then remaining is 3 again, so remaining is 48, 0, right, and 4. This much it would be the answer. So 18,000 minus x would be 3304. So we can easily calculate x. X would be how much? If we do a subtraction from 18,000, the answer would be here 14,696. So we have got the x value. क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर. तो शॉपकीपर कितने अमाउंट पे किया है? शॉपकीपर किसको पे किया है? वो जिससे भी क्या खरीदा है? आर्टिकल खरीदा है. तो आर्टिकल का प्राइस हमें मिल गया, करेक्ट. सो आर्टिकल का प्राइस मिल गया. सो दिस इज द आर्टिकल प्राइस, एक्स इज द. सो नाउ shopkeeper pays the amount. कितना होगा? आर्टिकल प्राइस x प्लस 12% ऑफ x, करेक्ट. So x is 14696 plus 12% of 14696, which would be 16459.52. So this is the amount shopkeeper pays to the person from whom he bought the article. So all in all, यहाँ पर अगर हम लोग फिगर आउट कर लेंगे कि कितना डिस्काउंट में वो खरीदा है, मतलब एट व्हाट प्राइस, कितना प्राइस दे के वो आर्टिकल खरीदा है, देन वी वुड बी एबल टू कैलकुलेट कि शॉपकीपर कितना पे किया है ऑल टुगेदर इंक्लूडिंग द जीएसटी ऑल्सो फॉर दैट आर्टिकल. सो ये सेम फार्मूला हम लोग अप्लाई करके लाए. द नेट जीएसटी अमाउंट दे चुका है एंड वी नीड टू फिगर आउट व्हाट्स द आउटपुट टैक्स, वी नीड टू फिगर आउट व्हाट्स द इनपुट टैक्स, एंड बाय सब्सट्रैक्टिंग बोथ वी विल बी एबल टू फाइंड आउट, राइट, द वैल्यू ऑफ एक्स. क्योंकि यहाँ पर द एक्स का वैल्यू नहीं दिया गया, सो वी कैन फाइंड आउट द एक्स का वैल्यू, एंड उसके ऊपर अगर हम लोग 12% का टैक्स लगा देते हैं, फिर दैट विल बी द अमाउंट दैट शॉपकीपर पेज टू द पर्सन फ्रॉम होम ही बॉट द आर्टिकल. बढ़िया. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज 13. देखते हैं 13 नंबर प्रॉब्लम में क्या दिया है. ए मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली मैन्युफैक्चर्स ए मशीन and marks it at 60,000. okay, manufacturer, so manufacturer in Delhi, right. मैं मशीन मैन्युफैक्चर किया है और उसका प्राइस क्या रखा है, मैन्युफैक्चर्स ए मशीन or price of that machine how much is 16,000. so price of the machine 16,000. he sells that machine to a wholesaler in Patna. यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर है वो दिल्ली से है. he sells that machine, मैन्युफैक्चरर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ MA, sells that मशीन टू पटना. कितने रुपीस में? एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%. सो डिस्काउंट बोला है 20% डिस्काउंट, ठीक है. सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 60,000 माइनस 20% ऑफ 60,000 इज 12,000, विच वुड बी इक्वल टू 48,000. ठीक है, ओके. 48,000 would be the selling price. ठीक है. Now here the GST that would be applicable is, so यहाँ पर GST would be what GST? IGST, integrated GST. okay. चलो ये एक पॉइंट हम लोग याद रखेंगे. Then the wholesaler
सेल्स द मशीन टू ए डीलर इन आगरा। अगेन दिस जो पाटना में जो होलसेलर है वो भी इस मशीन को फिर से सेल कर दे रहा है टू ए डीलर इन आगरा। चलो, सो दिस गाय बॉट इन 48,000। ओके, सो होलसेलर इन पाटना sells the machine to dealer in Agra. In this case also the GST that is applicable is IGST, because Agra is in UP and Patna is in Bihar, so GST that would be applicable would be IGST. So this is the first case का जो GST था वो भी IGST था, second case का भी जो GST वो भी IGST है। ना यहाँ पर क्या बोला है कि सेल्स रेट 10% डिस्काउंट, सो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, सेलिंग 10% डिस्काउंट ऑफ MRP ऑन द मार्केट प्राइस, सो 10% सेलिंग प्राइस वुड बी 60,000, क्योंकि मशीन का अभी भी मार्केट प्राइस 60,000 ही है, वो खरीदा है 48,000 में। ये क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि मार्केट प्राइस चेंज हुआ है बोल के, मार्केट प्राइस हैजंट बीन चेंज्ड, सो मार्केट प्राइस इज ऑलवेज 60,000, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 10% अगर मैं डिस्काउंट दे देता हूँ दैट वुड बी 54,000। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पाटना का होलसेलर है, ठीक है, वो 48,000 में बाय किया है एंड वो कितना में सेल कर रहा है, ही इज सेलिंग द प्रोडक्ट इन 54,000, दैट मीन्स ही इज कीपिंग ए प्रॉफिट ऑफ 6,000, ठीक है, इतना समझ आएगा। चलिए अभी इफ द GST रेट इज GST 28% और यहाँ पे बोल दिया है 28%, दोनों केस में 28% बोला है, राइट। फाइंड द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। होलसेलर इधर कौन है, पाटना वाला बंदा होलसेलर है, करेक्ट, पाटना वाला जो बंदा है ही इज द होलसेलर। सो पूछा है ये होलसेलर कितना टैक्स पे किया है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सो देखते हैं कितना टैक्स पे किया पाटना वाला होलसेलर के लिए, ठीक है। इसके लिए बाइंग प्राइस हो गया था, दिस इज बाइंग प्राइस फॉर पाटना वाला होलसेलर, ओके, 48,000, नाउ ही सेल्स एट 54,000, ठीक है। सो कंसिडरिंग पाटना वाला होलसेलर, ठीक है, वो खरीदा था 48,000 एंड सेल कर रहा है 54,000 में। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द GST, GST ऑन 54,000 माइनस GST ऑन 48,000, correct, how much it would be, 28% of 54,000 minus 28% of 48,000. So if I take common 28% of 54 minus 48, which it will be equal to 28 by 100 into 6,000, correct. If I multiply this, I'll get the amount is 6 8 ja 48, 4 6 2 ja 12 plus 4 which is 16. So this much is the amount that tax is paid as GST. So this would be GST and this would also be our IGST. That means this goes to central government. In question it is also asked how much amount of tax it is paying to state government, right? So the wholesaler pays to central government is 1680. Since it is a interstate transaction, wholesaler pays to state government would be nil, zero in the interstate transaction. स्टेट गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दिया जाता है, समझ आ गया होगा आप लोग को, ओके, बढ़िया। सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 14, प्रॉब्लम नंबर 14. सो व्हाट इट हैज सेड इज ए डीलर ए इन केरला buys an article for 5,000 from a dealer B in Telangana. So dealer B is in Telangana and dealer A buys from him at rupees 5,000. So it becomes a interstate transaction, so GST would be IGST, okay. Then dealer A sells this article for 6,000 to dealer C in the same state, okay. So dealer C को बेच रहा है in the same state, okay. So let's collect the data point. So यहाँ पर डीलर A किससे खरीद रहा है, डीलर B बेच रहा है डीलर A को, he is in
Kerala, and this guy is in Telangana. Okay, how much is the price? 5,000 is the price. Okay, here the GST becomes IGST. Okay, this GST becomes IGST, and how much the percentage is 18%. Okay, 18% is the given. So 5,000 will be the buying price for A, that is the selling price for B. So this my buying, and इसके ऊपर 5,000 plus 18% of 5,000 would be how much? So 5,000 plus 900, which is 5900. Okay, and what other information it is given? Kerala A sells this article for 6,000 to a dealer C. So this A person is in Kerala, sells this article to the same state C. He is also in Kerala at a price point of 6,000. ठीक है, 6,000. So 6,000 पे टोटल प्राइस कितना पे करना पड़ेगा C को? 6,000 plus 18% of 6,000, right? That would be 6,000 which will be 7080 amount. Okay, now what it has asked, okay, the बोला if the rate of GST at each stage is 18%, the price including GST paid by dealer A. So how much dealer A has paid? Dealer A has paid 5900 including GST पूछा है. The price including GST paid by dealer A. This is dealer A in Kerala. He has to pay to dealer B who is in Telangana. How much he has paid? He has paid 5900 rupees. Second question is price including GST paid by dealer C. So dealer C is in Kerala, and here the he is paying to the dealer A who is also in Kerala. So इस केस में the total amount he is paying is 7080. यहाँ पर टैक्स अमाउंट दोनों केस में नहीं, इस केस में the GST would be 900. So GST IGST would be 900. इस केस में GST amount altogether becomes 1080. उस 1080 से SGST, क्योंकि ये इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन हुआ विद इन केरला ही हुआ है, सो SGST एंड CGST इक्वली डिवाइड हो जाएगा. 1080 by 2 which is equal to 540, and इस केस में 540. So this would be the tax that is getting paid by dealer C, and the total amount paid by dealer C is 7080, and the total amount paid by dealer A is 5900, and the tax amount is 900. Perfect, right? So let's move to question number 15. देखते हैं question number 15 में या problem number 15 में क्या दिया. So Mohsin, Rajiv, Geeta live in the same city. Mohsin sells an article to Rajiv for 50,000. पहला जो statement दिया है, Mohsin, Rajiv and Geeta live in the same city. इसका मतलब कुछ अगर वो लोग बाय और सेल करते विद इन देमसेल्फ तो इट इज ए इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो हमें SGST एंड CGST लगेगा. सो दिस बिकम्स, सो अगर मैं बोलता हूँ मशीन को शॉर्टकट में लिखता हूँ मो राजीव गीता का जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे दैट विल बी कमिंग अंडर इंट्रा स्टेट transaction. Okay, and we will see SGST here, we will see CGST here. Okay, and GST total would be SGST plus CGST. ठीक है. So what it has said, Mohsin sells the article to Rajiv at 50,000 and Rajiv sells the same article to Geeta at a profit of 6,000. If all transactions are under GST system and at rate of 12%, find 3 क्वेश्चन दिया. तो GST बोला है 12%. ओके, सो हमारा CGST क्या हो जाएगा, हो जाएगा 6%. सिमिलरली हमारा SGST क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 6%. करेक्ट.
चलिए, तो अभी देखते हैं कितना प्राइस में बेचा गया है। 50,000 में बेचा गया है। सो मो सेल्स द प्रोडक्ट टू राजीव एट 50,000. सो हियर द सेलिंग प्राइस इज 50,000, करेक्ट, ठीक है। नाउ हियर इफ आई कैलकुलेट टोटल GST, यहाँ पर 12% ऑफ 50,000, करेक्ट, विच विल बिकम 6,000. इसमें अगर मैं SGST इज इक्वल टू CGST कैलकुलेट करूँ, दिस बाय 2 इट वुड बी, सो 3,000. ओके, चलिए. नाउ राजीव सेल्स दैट आर्टिकल टू गीता, राइट, एट व्हाट प्रॉफिट? 6,000 प्रॉफिट. सो द सेलिंग प्राइस बिकम्स 56,000 सेलिंग प्राइस. ओके, नाउ अगेन यहाँ पर भी CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू 6% ऑफ 56,000. हाउ मच इट वुड बी? 6 into 6 36, 6 into 5 30 plus 3 33. This much it would be, right? Correct, perfect. Now let's see what it is asked in the question. The state government tax SGST paid by Rajiv. So how much Rajiv pays is the state government tax? We know because यहाँ पर राजीव क्या है? राजीव इज एक डीलर है, ठीक है। पहले वो कुछ सामान खरीदा है, देन उसी सामान को किसी और को बेचा है। तो अगर कोई डीलर या शॉपकीपर या बिजनेसमैन ऐसा करता है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस पर्टिकुलर डीलर या बिजनेसमैन कितना टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, तो हम हमेशा ही नेट टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर ये बोला गया टोटल कितना GST पे किया है, तो हम लोग GST परसेंटेज जो कैलकुलेट करेंगे नेट अमाउंट पे करेंगे। इसका मतलब नेट GST अमाउंट निकालेंगे। यहाँ पर इस केस में SGST पूछा है, स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे किया है। तो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स परसेंटेज क्या है? 6%। तो हम लोग जो अभी नेट टैक्स निकालेंगे वो 6% के हिसाब से निकालते हैं। 6% के हिसाब से नेट टैक्स कैसे निकालते हैं? 6% ऑन द सेलिंग प्राइस. हु इज सेलिंग? person, the dealer, or you can say dealer or trader or the businessman. So in this case Rajiv 6% at what price point Rajiv is selling? 56,000. 6% of 56,000, ठीक है, माइनस 6% किस प्राइस पॉइंट पे ये बाय किया था, राइट? ये बाय किया था कौन सी प्राइस पॉइंट पे? यस, दिस इज दिस प्राइस पॉइंट 50,000, राइट? 6% ऑफ 50,000, ठीक है, another 0 it would be. So if I take common 6% of 56,000 minus 50,000, which is equal to 6% of 6,000, which is equal to 360. Okay, so this is the amount of tax, net tax Rajiv need to pay. Okay, what's the second question? Total tax received by central government, right? यहाँ पर central government का tax कितना receive किया, that is something being asked. So central government tax percentage क्या है? 6% again, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं कि central government, पहला यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन हुआ है। एक तो ट्रांजेक्शन मोहसिन से राजीव, दिस इज 1 ट्रांजेक्शन, ओके, दिस इज अनदर ट्रांजेक्शन, राइट? सो इस ट्रांजेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला है? दिस मच 3,000, करेक्ट। इस ट्रांजेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला है? अगेन वी नीड टू कैलकुलेट द नेट टैक्स। सो यहाँ पर जो मैंने राजीव का टैक्स पेएबल निकाला हूँ 360, दिस इज टू स्टेट गवर्नमेंट। सो राजीव pays tax to state government. How much? 360. Same amount Rajiv will pay to central government also at 6% itself, 360. So total पहला ट्रांजेक्शन से सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला था? 3,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला है? दिस मच। सो टोटल अमाउंट central government gets
एज टैक्स वुड बी 3000 प्लस 360 which is 3600. So this is the amount central government will get. थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मच डज गीता पे फॉर द आर्टिकल. सो गीता इज द फाइनल पर्सन हेयर, यू कैन से दैट एंड यूजर और वी कैन से हर एज ए कस्टमर, राइट. सो आर्टिकल के लिए गीता कितना पे किया है, आर्टिकल का प्राइस उसको पड़ जा रहा है 56,000, करेक्ट. एंड उसके ऊपर टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा, इसका मतलब CGST प्लस SGST विच इज दोनों अगर मिला लेते हैं टोटल GST हो जाता है. सो टोटल GST paid by Geeta would be 12% of 56,000 पे पे करेगी, ठीक है. 12 by 100 into 56. So how much it would be, 12 6 जा 72, 7 12 पंजा 5 जा 60 plus 7 67. So this much amount that will be paid by that there would be another zero, right. There would be, no, this is the tax, okay, this is the GST paid by Geeta. So total amount would be 56,000 plus 6720 which would be 62,720, right. This would be the final amount that Geeta needs to pay to Rajiv. Okay, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम में इस प्रॉब्लम नंबर 16, यही होगा लास्ट प्रॉब्लम, उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1B. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं. A shopkeeper sells an article for 1770 with GST 18%. So shopkeeper sells an article, so selling price of article is 1770, GST would be 18%. A customer willing to buy this article asks shopkeeper to reduce the price of the article so that he pays only 1888 including GST. So कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर बोला है कि गिव मी सम डिस्काउंट दे दो ऑल टुगेदर इंक्लूडिंग द GST, मतलब मुझे डिस्काउंट चाहिए. द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट हमें नहीं पता है कितना डिस्काउंट उसको दिया गया है, बट डिस्काउंट के बाद उसके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होगा, टैक्स डेफिनेटली गवर्नमेंट का रूल है, टैक्स इतना परसेंटेज अप्लाई होगा. डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर जो टैक्स अप्लाई होगा, डिस्काउंटेड प्राइस प्लस टैक्स अप्लाई करके कस्टमर पेस हाउ मच, ही पेस इज 1888, ठीक है, इतना अमाउंट पे किया है. इफ द शॉपकीपर एग्रीज फॉर दिस हाउ मच रिडक्शन विल द शॉपकीपर गिव. ठीक है, ये पूछा है कि अगर शॉपकीपर राजी हो जाता है, ठीक है, इतना प्राइस में, कस्टमर जब उसको फाइनल इतना प्राइस देता है, शॉपकीपर इज एग्रीइंग टू दैट. बट शॉपकीपर ये जो GST परसेंटेज कम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो GST परसेंटेज है ये गवर्नमेंट से डिसाइडेड है. ठीक है, सो उसको प्राइस के ऊपर 18% लेना ही है. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि शॉपकीपर इस प्राइस से कितना कम में आर्टिकल को बेचा है. डेफिनेटली अगर इस प्राइस में बेचता तो इसके ऊपर 18% हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो इस अमाउंट से तो ज़्यादा ही हो जाएगा. आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो. बट शॉपकीपर ये MRP को थोड़ा कम किया है एंड उसके ऊपर डिस्काउंट, सॉरी, उसके MRP के ऊपर डिस्काउंट दिया है एंड उसके ऊपर टैक्स अप्लाई करके जो फाइनल प्राइस आ रहा है दैट बिकम्स दिस मच. सो लेट्स सी कि लेट्स से आर्टिकल प्राइस जो दिया गया है, आर्टिकल प्राइस इतना दिया गया है, आर्टिकल का जो डिस्काउंटेड प्राइस है दैट इज आर्टिकल्स डिस्काउंटेड प्राइस इज X. इसका मतलब शॉपकीपर इसी प्राइस पे आर्टिकल को बेच रहा है, राइट. सो X प्लस 18% ऑफ X कितना होगा, 1888. ठीक है, सो अगर यहाँ पर मैं X कॉमन ले लेता हूँ
तो 1 plus 18% of x, 18 by 100 would be 188, करेक्ट? ठीक है। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा 100 plus 18 by 100 is equal to 188, correct? Then so x should be how much? If I calculate, this would be 188 into 100 by 118. Okay, so x, what I took the x is the price जिस प्राइस पे आर्टिकल बेचा गया है, राइट? सो x क्या आ जाता है? x आता है कि 1600। इसको हम लोग अगर करेंगे, लेट मी डू इट, सो दिस वुड बी डिवाइडेड बाय 59, ओके, 4 so if you cut this comes to 16, so answer comes as 1600। तो x का वैल्यू आता है 1600। x इज व्हाट? x क्या है? x यहाँ पर x वो होता है जिस प्राइस पे कस्टमर को वो आर्टिकल बेचा गया, राइट? तो x इज द प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड। सो x इज, क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मच रिडक्शन विल शॉपकीपर गिव? सो रिडक्शन क्या दिया? सो रिडक्शन वुड बी ओरिजिनल MRP जो था माइनस 1600। सो MRP क्या था? MRP दिया गया 1770 माइनस 1600 विच इज 170। सो दिस मच अमाउंट ऑफ रिडक्शन शॉपकीपर ने दिया है कस्टमर को। सो यहाँ पर हम लोग क्या कि वी डिडंट, दिस इज देखा जाए तो बहुत सिंपल ही है। इट इज सेड कि कुछ एक लोअर प्राइस पॉइंट पे आर्टिकल को बेचा गया है और उसके ऊपर अगर टैक्स अप्लाई करता है द अमाउंट कम्स टू दिस, ठीक है? तो मुझे एक एक्स वेरिएबल लेके अगर मैं कैलकुलेट करूँ, मैं एक्स का अमाउंट निकाल पाऊंगा एंड आई विल जस्ट नीड टू सब्सट्रैक्ट। तो जो MRP था उससे एक्स का वैल्यू अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ तो जो भी आएगा उतना हो जाता है रिडक्शन अमाउंट। सो दिस इज माय रिडक्शन अमाउंट। आई होप ये क्वेश्चन सारे समझ आ गया होगा आप लोग को, क्वेश्चन का सॉल्यूशंस लगभग थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम्स है एज कम्पेयर टू पहले जो 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, बट गुड, हमें ऐसे ही डिफरेंट प्रॉब्लम्स मिलना चाहिए एंड सॉल्व करना चाहिए। तो आप लोग अभी एक्सरसाइज 1B को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं एक्सरसाइज 1B का भी वीडियोस बनाऊंगा, तो अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते तो उस वीडियो को आप देखते रहना और पैरेलली आप भी देख सकते हो कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अप्रोच क्या है, ताकि आपका थिंकिंग एबिलिटी एंड एनालिटिकल एबिलिटी भी बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज 1B से पहले बुक में जो भी प्रॉब्लम्स दिए हुए थे उसको सॉल्व कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1B में जो भी क्वेश्चन है वो सबको सॉल्व करेंगे। तो आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप GST का प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको जाके फॉलो करके GST का अदर वीडियोस भी आप देख सकते हो।